एसबीआई के नतीजे भी आने वाले हैं, बुधवार को इसके नंबर्स आएंगे। और अगर आज पीएनबी के नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर देखिए फोकस जो है वो फिर दूसरे बैंकों पर भी होगा, एसबीआई पर भी होगा। इनफैक्ट इस हफ्ते मैं देख रहा था यूनियन बैंक, आईओबी, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये तमाम नतीजे भी देखिए इस हफ्ते आने वाले हैं। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के नंबर्स आएंगे दरअसल हफ्ते के अंत में शुक्रवार को। और ये स्पेस देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रही है। और आपने देखा है पहले जितने भी पीएसयू बैंक्स आए हैं अब तक, छोटे वाले जिनके नतीजे सामने पेश हुए हैं वो अच्छे पेश हुए हैं। तो ये वो और स्पेस है जो इस हफ्ते सबके रडार पर रहने वाली है। बढ़िया पकड़ा है आपने, शुक्रिया कविता जी आपका, राजेश सतपुते जी धन्यवाद आपका, मयूरेश जी थैंक यू सो मच, गाबा साहब एक बार फिर से धन्यवाद, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज पहला सौदा में अपने शानदार कॉल्स पेश करने के लिए। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन अब बढ़ते हैं अगले शो की तरफ, 10 के दमदार ट्रेड्स। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैंक्टम वेल्थ के आशीष चतुर्मोता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैल जी एक्शन तो देखने को मिल रहा है पीएसयूज में और प्राइवेट बैंक्स में आज। आपने बिल्कुल सही फरमाया हेमंत जी, आपको शुभ प्रभात। जो हमारे दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको गुड मॉर्निंग जी। बहुत अच्छी आप रैली पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं हेमंत जी, और ये सब प्रताप है आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों का। 2:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख रहे हैं निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ 1278 का यहाँ पर आपको इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक की वजह से आप अच्छी तेज़ी देख ही रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और ख़ासकर रियल्टी स्पेस। एफएनओ में बहुत शानदार तेज़ी, गुजरात प्रॉपर्टीज़ और डीएलएफ ये दोनों पसंदीदा काउंटर्स रहे हैं संजीव भसीन साहब के, जो थोड़े समय पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। बार बार उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप अपनी एक बाय की मोहर लगाएं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नतीजे कल हैं, डीएलएफ के नतीजे आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा रुझान आपको उधर आता हुआ दिख रहा है। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। बताइए किस तरीके से आप निफ्टी को देखते हैं? 62 अंक नीचे 11,580। आपके जो एचएनआई क्लाइंट्स हैं उनको आप क्या टेक्निकल राय दे रहे हैं या क्या ऑप्शन ट्रेड सुझा रहे हैं इस हफ्ते की वीकली एक्सपायरी के लिए, यूएस इलेक्शंस क्योंकि कल है? देखिए बाजार में जो आज का मूवमेंट है वो बैंक निफ्टी की वजह से और बैंकिंग के कुछ काउंटर वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा प्रेशर में आ रहा है और हेवीवेट्स रिलायंस भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है। अब देखोगे निफ्टी में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और वॉलेटिलिटी कूल डाउन नहीं हो रहा है। विक्स 25-26 के आसपास है और यूएस इलेक्शन और उसके आउटकम आने वाले हैं। तो इसके लिए हम जो भी हमारे अल्ट्रा एचएनआईज और क्लाइंट्स हैं उनको यही सजेशन दे रहे हैं कि अपनी पोजीशन थोड़ा हेज करें, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार ने 11,777 के नीचे होल्ड कर रहा है, ये नीचे में कहीं 11,333, 11,200 के लेवल तक नहीं फिसल जाए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉशियस व्यू इंडेक्स में ले रहे हैं, हेजिंग की यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। हालांकि मान रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक तो बेयर पुट स्प्रेड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 11,600 का पुट ले, 11,300 का पुट बेचिए, और अदरवाइज जिसको वीकली में ट्रेड करना है उनको ये सलाह रहेगी कि आप निफ्टी का 11,400 का पुट जो भी लगभग 90 रुपीज के आसपास चल रहा है वो ले, 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 150 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है चंदन तपड़िया साहब के साथ। आशीष चतुर्मोता भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी नमस्कार, बताइए किस तरीके से सैंक्टम वेल्थ के एचएनआई क्लाइंट्स अपने आप को ऑप्शंस में पोजीशन कर रहे हैं अहेड ऑफ यूएस इलेक्शंस और इस पूरे हफ्ते? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए शैल जी, जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी इंक्रीज जरूर बनी है, बट हमने जो हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस दिया क्योंकि है और जो है वहाँ पर भी देखने को मिला है, तो इस से हमने एक 18,500 की दिसंबर की पुट हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड की है। ये पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए की है, तो ये हमने प्लेन शॉर्ट कराया है। जो आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके साथ हमने क्लाइंट को कहा है कि आप 40 से 50% की हेज कर सकते हैं, और 11,500 दिसंबर की पुट इस समय हमने उनको लॉन्ग साइड पे करा दिए ताकि कोई भी ऊपर से सेल ऑफ किसी भी कारण से बाजार में आते हैं उसका पोर्टफोलियो डाउनसाइड में प्रोटेक्ट है। बट एट द सेम टाइम का ट्रेंड पॉजिटिव है, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में एक अच्छी तेजी है। वहाँ हम थोड़ा ओवरवेट है, खास तौर पे एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स पे हमने एक ओवरवेट की रिकमेंडेशन हमारे।
आपने कहा आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, ये तो मैं समझ पाया, और लॉन्ग साइड की बात आपने बैंकों में करी, इतना मुझे समझ में आया। लेकिन एक बार ऑडियो को दुरुस्त करके वापस आपके पास आता हूं। ये स्पेस दरअसल आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए थोड़ी देर पहले हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की थी, कैनरा बैंक की बात की थी, पीएनबी की बात करी थी, ये दिन के हाइज पर इस समय डटे हुए हैं। इवन बात हुई थी बंधन बैंक की भी, ये भी देखिए दिन के हाइज पर इस समय कारोबार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ इस समय नजर आ रहा है। चंदन जी, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज बताइए प्लीज। जी देखिए, ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो यहाँ पे जो 2 स्टॉक्स है वो हमारे प्रिफर्ड काउंटर है। पहला तो चोलामंडलम फाइनेंस है, जो लगातार हम 2-3 दिन से सजेस्ट दे रहे हैं। काउंटर में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। निफ्टी और की बिकवाली के बावजूद भी काउंटर में मोमेंटम बना हुआ है। काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन लास्ट 2-3 दिन में देखने को मिला था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी जब कॉल दिया था तब टारगेट रीच हो गया, आज भी ये टारगेट के आसपास आ चुका है ऑलरेडी। बट अभी भी मैं बोलता हूँ खरीदारी की सलाह है। 270 का स्टॉप लॉस है, रियल में टारगेट 251 दिया, बट इसको 320 की तरफ कर ले। सेकंड ट्रेड रहेगा हेवेल्स, जहां पे 730 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 770 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। ऑलराइट, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। हेवल्स की थोड़ी देर पहले भी देखिए बात हो रही थी, ये वो स्टॉक है जो नतीजों के बाद से लगातार बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, और चोला फाइनेंस में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इवन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देखिए 7.5% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा प्रदर्शन ये पूरा का पूरा पॉकेट इस समय दिखाता हुआ। इस बीच टीवीएस मोटर के देखिए नंबर्स आ चुके हैं। कुल बिक्री 22% बढ़कर 3.95 लाख यूनिट्स रही है। ये अक्टूबर महीने के बिक्री के आंकड़े, अक्टूबर में कुल बिक्री 22% बढ़ी है। तो एस्टिमेट्स टिकर टीम दिखाएगी एस्टिमेट्स क्या थे और फिर कैसे आए, लेकिन बिक्री अगर आप देखें तो बढ़ी तो है, और बढ़ने का अनुमान भी था। लेकिन देखना होगा कि नमूरा के एस्टिमेट्स और सीएनबीसी आवाज के एस्टिमेट्स दरअसल क्या आ रहे थे, तो वो आंकड़ा देखिए आपके सामने आएगा, तो वो सही शायद कंपैरिजन होगा। 3.6 लाख यूनिट का एस्टिमेट था, अनुमान था 3.6 लाख गाड़ियां ये कंपनी बेचेगी, और इन्होंने बेचे हैं 3.94 लाख। तो अनुमान से बेटर नंबर निकल कर आया। टू व्हीलर्स की खूब बिक्री हुई है, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे वो टीवीएस मोटर हो, चाहे वो बजाज हो, लेकिन थोड़ा सा देखिए बिकवाली का प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अनुमान भी अच्छी बिक्री के आंकड़ों के ही थे। तो बढ़िया इस बार दिखाया, देखिए टू व्हीलर कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस अक्टूबर के महीने का निकल कर आया है। एक बार फिर से जोड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट को और उनसे जानते हैं कि 10 के दमदार ट्रेड्स में आशीष चतुर्मोता जी क्या सुझा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या उनका ऑडियो दुरुस्त हो चुका है? हो चुका है। चलिए आशीष जी बताइए आपके 2 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। जी, तो हेमंत, आज हमने जो पहला पिक है वो हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज है, और टेक्निकली डेली चार्ट पे इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बनाया है। आज हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के एडिशन में जबरदस्त तेजी है, और फंडामेंटली हम जानते हैं कि एफोर्डेबिलिटी जो इंडेक्स है हाउसिंग को लेके वो अपने कई सालों के लो पे खड़ा है। इसका मतलब है यहाँ से कहीं ना कहीं हाउसिंग में एक तेजी देखने को मिल सकती है, और उसका क्लियर बेनिफिशियरी मुझे लगता है मार्केट लीडर आप समझ लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर पे एक लॉन्ग पोजिशन में रिकमेंड करूंगा। अभी मैं स्टॉप लॉस थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तेजी लास्ट आधा घंटे में थोड़ी शार्प आई है। तो 1040 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें करंट लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए। 1110 तक के लक्ष्य मुझे लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। दूसरा स्टॉक मेरा होगा स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में, और वहां पे मैं समझता हूं एसआरएफ एक बहुत ही अच्छा बेस कहीं ना कहीं बना रहा है, और लास्ट 4-5 दिनों से जिस तरह से स्टॉक ने 4300 के आसपास एक कंसिस्टेंट लेवल पे बेस बनाया है, इसी पीरियड में हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट में 7-8% की बढ़त देखने को मिली है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में एसआरएफ काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 4360 के स्टॉप से इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। 4550 के लक्ष्य एसआरएफ के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, ये राय आपको 2 बहुत ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स पर आती हुई दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खासकर ध्यान देना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसकी अर्निंग्स आपको कल दिखेंगी, और स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई पर है। हेमंत जी, जनवरी 2020 में आपने ये पहले प्राइसेस देखे थे, और 1190 का मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई है। फिलहाल 1070 के आसपास गोदरेज प्रॉपर्टीज आपके सामने ट्रेड करता हुआ। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी, हल्की सी बिकवाली आपको गहराती हुई दिख रही है टीसीएस में। दिन का लो है 2616। पहले तो बताइए, क्या ये चार्ट्स पर पोजिशनली वीक है,
और अगर हाँ तो कोई ऑप्शन ट्रेड आप कमजोरी की तरफ सजेस्ट करेंगे? पहले तो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो 4 वीक से और 3 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन चुका है और यहाँ पे अब ऐसा लग रहा है आईटी का जो मोमेंटम था वो एक पोज ले चुका है और थोड़ा बहुत यहाँ पे डिप बनेंगे। तो टीसीएस में नीचे में लगभग 2500 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं। इसके लिए 2500 की पुट यहाँ पे ले सकते हैं। 2500 की पुट इसलिए भी सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये न्यू मंथ का स्टार्ट है, नियर बाय स्ट्राइक्स में प्रीमियम ज्यादा है। तो यदि मैं 2500 का टीसीएस का पुट देखूं तो लगभग 28-29 रुपए। तो ये 2500 का 2500 का पुट ले 28-29 रुपए के आसपास, 18 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 50 से 52 रुपए तक के टारगेट इस पुट में बन सकते हैं। चलिए, ये राय आपको टीसीएस पर आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपको हल्की सी कमजोरी पूरे के पूरे ये जो बास्केट है एनर्जी का, वहाँ पर आती हुई दिख रही है। कोई ऐसी ट्रेड आप सुझाना चाहेंगे आशीष जी जहाँ पर आपको ये परेशानी आती हुई दिख रही है? मेरे ख्याल से एक स्टॉक अभी बहुत अच्छी तरीके से दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है, वो है भारती एयरटेल। यहाँ पर काफ़ी परेशानी पिछले हफ्ते हुई थी आशीष जी। थोड़े समय पहले हम लोगों ने खबर सीएनबीसी आवाज़ पर चलाई कि इनकी 2 कंपनीज़ में एक स्टेक सेल होने की आशंका है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। बताइए, भारती एयरटेल पोजिशनली आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? बिल्कुल। तो शैल जी, जब से रिजल्ट आया एक रिन्यूड इंटरेस्ट इस स्टॉक में देखने को मिला, फिर थोड़ा कंफ्यूजन इसकी होल्डिंग्स को लेकर के, एफआई की जो लिमिट है उसको लेकर के हुआ। बट अभी भी मुझे लगता है ये जो गिरावट लास्ट 2-3 दिन में प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट के बाद आई, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पे क्रिएट कर रहा है भारतीय एयरटेल के लिए। और टेक्निकली आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा डेली चार्ट्स पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भारतीय एयरटेल ने बनाया, जिसका मीनिंग है कि अब स्टॉक कहीं ना कहीं 435 के जो लेवल है उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे मुझे लगता है देखने को नजर आ जाएगा। और ऊपर में मैं समझता हूं 490-500 तक के पोटेंशियल टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर ही भारतीय एयरटेल के अंदर में देखने को नजर आएंगे। बट जैसे मैंने कहा कि पोजिशनली ये काफी अच्छा लगता है, तो पहला लक्ष्य मेरा 490-500 होगा। पर पोजिशनली मैं मानता हूं इस स्टॉक को अगर से कोई बाय एंड होल्ड के तौर पर रखे तो शायद 550-560 के लेवल भी आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर में भारतीय एयरटेल के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो भारतीय एयरटेल के स्टॉक के ऊपर भी रखिएगा नजर। नतीजों के बाद से देखिए अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाया है। दरअसल बाजार अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स ही बाजार को संभाल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी अब देखिए निचले स्तरों से रिकवर करके हरे निशान में आ गया है। आरआईएल दरअसल नीचे खींचने का काम कर रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नजर आ नहीं रही। आरआईएल को अगर आप हटा दें तो बाजार दरअसल आपको हरे निशान में आज नजर आता हुआ दिखेगा। 100 रुपए, क्योंकि ये देखिए करेक्ट हुआ है नंबर्स के बाद, यहाँ पर एक प्रेशर देखने को मिला है, इसीलिए आपको निफ्टी लाल निशान में नजर आ रहा है। वैसे देखिए कोई दिक्कत की बात एज सच नजर नहीं आ रही है। आरआईएल टीसीएस ये दोनों मिलकर देखिए प्रेशर बनाने का काम आज के सत्र में कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा पोजिशनल बात करते हैं। दिवाली देखिए अब आ रहा है, दशहरे के बिक्री के आंकड़े तो आपने देख ही लिए। देखिए अक्टूबर के सेल्स किस तरह से शानदार आए हैं ऑटो कंपनियों के, और कमेंट्री बहुत गजब की आ रही है। अभी मैं देख रहा था एशियन पेंट के मैनेजमेंट की तरफ से, देखिए जो कमेंट्री है वो बहुत ही शानदार आ रही है कि अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दिवाली से दिवाली तक की बात करते हैं। शुभ निवेश ये वो सेगमेंट है जिसको आप हर रोज इस समय देखेंगे, और एक से एक बड़े मेहमान सीएनबीसी आवाज पर 10 के दमदार ट्रेड्स में हम इन्वाइट कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि थोड़ा पोजिशनली और लॉन्ग टर्म में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। प्रभुदास लेदर की जॉइंट एमडी अमीशा वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आपको फेस्टिवल सीजन की खूब खूब बधाई, एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं। बताइए व्यू क्या बन रहा है आपका यूएस के इलेक्शंस खत्म होने के बाद? जो तेजी हमने पकड़ी थी उसके ऊपर वापस से हम चले जाएंगे क्या, और आपका टारगेट क्या है बाजार के लिए आगे आने वाले दिनों में? आपको भी आने वाले दिवाली फेस्टिवल की खूब खूब शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी। तो यस, आपने जैसे कहा यूएस इलेक्शन तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ही, क्योंकि उसके रेमिफिकेशन काफी जगह पर आएंगे, इंक्लूडिंग यूएस चाइना ट्रेड, सो इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स। बट एक बात और भी है कि जो यूएस फेड है या तो जो भी सेंट्रल बैंक्स है वो एक अलग से अपने सिस्टम से काम करती रहेगी। पॉलिटिकली कुछ भी चेंज हो जाए तो मुझे लगता है कि यस, यूएस इलेक्शन का टेम्पररीली वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगा,
बट वो मार्केट का डायरेक्शन नहीं डिसाइड कर सकता है, एंड वो डिसाइड होगा दो खास चीजों से। एक तो ये जो सेकंड वेव आ रहा है पूरा कोविड का, और उसमें जो लॉकडाउन है वो कहीं लास्ट ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, वापस इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही, वो एक रहेगा। और दूसरा जो फेड और सभी सेंट्रल बैंकों के रुख रहेंगे कि लिक्विडिटी पुश करते ही रहे, एंड जो पैकेजेस आएंगे, आई थिंक ये सब चीजें ज्यादा मार्केट्स को डिसाइड करेगी। बट मुझे लगता है कि कमिंग टू ओवरऑल मार्केट्स, एक बार जो कोविड से हमने एज अ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन नुकसान कर लिया लॉकडाउन होकर, आगे चलते इतना कंप्लीट लॉकडाउन शायद नहीं होगा, प्रिकॉशंस ज्यादा हो जाएंगे, एंड प्रिकॉशंस एक कंटिन्यूस पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो मैं ऑन अ दिवाली टू दिवाली बेसिस यहाँ से पॉजिटिव सोच रही हूँ। मुझे लगता है वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन एक साल के व्यू से थिंग्स विल बी बेटर, पर्टिकुलरली इन इंडिया। मुझे लगता है थिंग्स विल डेफिनेटली बी बेटर। जी अमीषा जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। आपने कहा कि आगे आने वाला समय आपको लॉन्ग साइड पर ठीक ठाक दिखता है। कोई 2-3 स्टॉक्स आप शेयर करना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए जो अगले एक साल में शानदार रिटर्न्स आपको आते हुए दिखते हैं फंडामेंटली? देखिए, मैं 2-3 मिड कैप स्टॉक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि लार्ज कैप में जनरली काफी बात करते ही हैं, वो मैं नाम लूंगी, लेकिन मिड कैप में मुझे 2-3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक तो है कांसाई नेरोलैक पेंट, जो पेंट बिजनेस में भी है, पर उनका ज्यादा करके ऑटोमोटिव पेंट्स में भी है। तो जो ऑटोमोटिव रिवाइवल हो रहा है, तो उसमें उसका वो बिजनेस भी रिवाइव हो जाएगा, एंड इट्स अ वेरी सॉलिड कंपनी। दूसरा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो शियर टायर्स अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है उनका काफी अच्छा एक्सपांशन हो चुका है। वो OEM एज वेल एज रिप्लेसमेंट में, टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल सब में है। तो मुझे लगता है एंड टायर के ऊपर जिस तरह से पूरा रॉ मटेरियल इक्वेशन है, इंपोर्ट ड्यूटी इक्वेशन है, वो बहुत ही फेवरेबल है। तो मुझे लगता है टायर शेयर्स एंड पर्टिकुलरली शेयर आल्सो शुड डू वेरी वेल। और थर्ड जो मुझे अच्छा लग रहा है वो एक चोलामंडलम फाइनेंस, तो NBFC सेगमेंट में है। उनका रिकवरी रेट, ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग, उनकी जो एबिलिटी है, जो रेट पे वो पैसा ले सकते हैं टू ऑनवर्ड लैंड, इज वेरी गुड। एंड ये जो पूरा पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड जिस तरह से उन्होंने नेविगेट किया, वो भी बहुत अच्छा है। तो स्टॉक थोड़ा ऑफलेट चला है, बट इवन फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इवन नाउ मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, तो चोला फाइनेंस अब बढ़िया स्टॉक है, इसके ऊपर नजर है आपकी। कांसाई नेरोलैक का और सीएट ये अच्छा लग रहे हैं। और हमने देखा है टायर कंपनियों ने परिणाम बहुत अच्छे दिए हैं, आपको लग रहा है कि ये और शायद सुधरते हुए आगे नजर आए। और पेंट कंपनियों की भी कमेंट्री बहुत ही शानदार रही है, चाहे वो एशियन पेंट की हो या फिर दूसरी पेंट कंपनियां हैं, उन सब ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। कोई मिड कैप्स जिनके ऊपर आपकी नजर हो, जो आपको लगता है यहां से परफॉर्मर्स हो सकते हैं अमीषा जी? एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है सारेगामा। तो सारेगामा भी जीरो डेट बैलेंस शीट है, और अभी जो उनका रेवेन्यू है, लार्जली सभी रेवेन्यू, सब कुछ रेवेन्यू आता है, क्योंकि हर एक अलग अलग डिजिटल मीडियम पे हम उनके जो गाने हैं वो सुनते हैं। हर टाइम कोई भी वर्ल्ड में वो गाना सुने जिसपे राइट्स उनका है, सारेगामा पैसा बनाती है, तो वो पैसा उनका कंटिन्यूस स्ट्रीम में आते ही रहेगा। एंड ये जो रिजल्ट्स आए हैं फर्स्ट 6 मंथ्स में, उनका कारवां जो दूसरा प्रोडक्ट है वो तो काफी इंपैक्टेड है, फिर भी प्रॉफिट ओवरऑल बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। तो जब कारवां वापस रिस्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है उनका ओवरऑल बास्केट यहाँ से और भी बढ़िया हो जाएगा। एंड थर्ड बिजनेस जो कर रहे हैं वो शोज बना रहे हैं नेटफ्लिक्स और ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, जहां पर भी रिस्क कोई नहीं है, शो का एक्सेप्ट रिटर्न्स आते जाएगा। तो मुझे लगता है इनका जो पूरा बिजनेस बास्केट है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो एक सारेगामा भी मुझे लगता है विल डू वेरी वेल। जी अमीषा जी, अक्सर ये देखा गया है जब डर का माहौल होता है तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं कम से कम HNI स्पेस में या इंस्टीट्यूशनल स्पेस में कि पैसा बड़े लार्ज कैप्स में लगाया जाए,
जहां प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट खासकर आता हुआ दिख रहा है। कोई प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस में या प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आपको स्टॉक्स पसंद आते हों जो नीचे ट्रेड कर रहे हो अपने 52 वीक हाई से, और वहां पर आपका रुझान हो लॉन्ग साइड पर? The two in the large cap which we like is ICICI Bank and HDFC Life. तो ICICI Bank of course उनका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो काफी हद तक तो प्री कोविड ही क्लीन हो चुका था फ्रॉम कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, और कोविड के बाद एसएमई और रिटेल पोर्टफोलियो में हर जगह डर था, डर है, बट प्रोविजनिंग इतना अच्छा हो चुका है, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना अच्छा है कि एक आध क्वार्टर का कहीं कुछ पेन आ सके तो आ सके, बट बाकी जैसे कि 12 महीना 24 महीना ऐसा जरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक ये बैंक बहुत ही अच्छा सेट हो चुका है। अच्छा काम करने के लिए, जैसे कि ज्यादा लोन देने की कैपेसिटी रखता है, एट द सेम टाइम उनको ज्यादा प्रोविजनिंग नहीं आएगा, प्रोविजनिंग कम होता जाएगा, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से उनके प्रॉफिट अच्छी तरह से बढ़ते जाएंगे। अच्छा, तो ये वो बहुत अच्छा लगता है। और HDFC लाइफ एक ऐसा प्लेयर है कि इंडिया में पेनिट्रेशन ही बहुत कम है और उनका प्रोडक्ट्स में इनोवेशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से डिजिटल में जा रहे हैं, तो कॉस्ट भी सेव कर रहे हैं। तो मुझे HDFC लाइफ और ICICI बैंक ये दोनों लार्ज कैप में बहुत अच्छे लग रहे हैं। बढ़िया आपने बताया, और शानदार नाम भी है आज ICICI बैंक। देखिए क्या शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है, 4.5% ऊपर, अच्छे नंबर्स के बाद बढ़िया रैली दिखाता हुआ अब निफ्टी का नवाब है आज का ये। क्या बढ़िया मूवमेंट, और इसके चलते दूसरे बैंक्स भी देखिए भाग रहे हैं। इवन इंडसइंड बैंक में देखिए नंबर्स के बाद आज 5-5.5% का मूव है। कैनरा बैंक, बंधन बैंक का, दूसरे PSU बैंक जिनके नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते, वो भी देखिए एक मूव दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी रैली हमने मार्च लोज से देखी IT और फार्मा में, अब और IT फार्मा बैक सीट पर जा रहे हैं। ये बताइए, बहुत सारे लोग से ये रैली मिस हुई थी, अब वो कह रहे हैं कि इन स्टॉक्स को खरीदा जाए, लेकिन एक तबका है जो कहता है कि नहीं, अब बैंक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। IT फार्मा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें क्या? अब ये बहुत रैली के बाद एक बड़ा करेक्शन दे सकते हैं क्या? और अगर करेक्शन देते हैं उसमें आपके फेवरेट कौन से होंगे, ये भी बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये IT फार्मा बड़ा करेक्शन दे देंगे, बट जब ये मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड में रहती है तो सेक्टर रोटेशन होते रहता है। फॉर अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये सेक्टर रोटेशन में IT फार्मा बहुत अच्छे चले, अभी थोड़े कंसोलिडेट होंगे। ऑफ कोर्स मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आए तो करेक्शन आ सकता है, पर वो डिफेंसिव्स है तो तभी तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। पर इकोनॉमिक साइक्लिकल में धीरे धीरे वेटेज बढ़ रहा है पोर्टफोलियोज का एज द इकोनॉमी इज बाउंसिंग बैक। पर फार्मा में मैं दो चीज मुझे लग रहा है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसमें एक है इप्का लैब, मुझे लगता है कि उनका जो ग्रोथ है वो आना चालू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सस्टेन मोड में उसमें ग्रोथ आते रहेगा, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड दूसरा जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो लार्ज कैप, एब्सोल्यूट लार्ज कैप में अगर देखना हो तो डॉक्टर रेड्डीज एंड दीवीज अभी भी ठीक बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंड दे बोथ विल डू वेरी वेल। दोनों का अलग रीजंस है व्हाई दे विल डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट मुझे लगता है दोनों अच्छे करेंगे। जी अमीषा जी, आप लार्ज कैप्स पर काफ़ी केंद्रित कर रही हैं अपने स्टॉक पिक्स अगले साल के लिए। HDFC लाइफ की चर्चा हुई, ICICI बैंक, डॉक्टर डिवीज लैब्स और डॉक्टर रेड्डीज। ये बताइए, कोई आपको लॉन्ग टर्म रुझान लॉन्ग साइड पर IT सेक्टर में दिखता है क्या, और कोई पसंदीदा काउंटर वहाँ पर आप अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें एक अच्छे निवेश के लिए? IT में भी डेफिनेटली हमें अच्छा लग रहा है, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर मैं लार्ज कैप TCS छोड़ दूं, क्योंकि TCS वेरी वेल नोन स्टोरी है, एंड बट आई स्टिल फील इट विल डू वेल, और एक कोई मिड कैप में जाऊं तो मुझे लगता है कि माइंड्री बहुत अच्छा करेगा, और एक टोटली अननोन स्पेस में जाऊं फ्रेंकली जहां पर हमारा कवरेज नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड प्लेयर, टेस्टिंग स्पेस में है, एंड जिस तरह से पूरा डिजिटाइजेशन का वेव चल रहा है ये टेस्टिंग स्पेस भी अच्छा करेगी, एंड
नोइंग कि उनका बोर्ड कैसा है, उनके ऑडिटर्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड क्या है, मुझे लगता है एक सिग्निटी टेक्नोलॉजी करके जो स्टॉक है वो भी बहुत अच्छा करेगा। एंड उनका स्पेस बहुत ही बढ़िया है, तो वो एक मुझे एकदम स्मॉल कैप है, 800,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा करेगा क्योंकि उसमें बिजनेस एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छे आएंगे। ऑलराइट, तो आईटी सेक्टर में माइंडट्री जैसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीषा जी आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी, चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी आज वक्त देने के लिए और बढ़िया आइडियाज हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अब 10% का ऐसे बाजार में देखिए एफएनओ में अपर सर्किट लगाने के मूड में दिख रहा है। ऑटो सेल्स जो अच्छे नजर आए हैं देखिए, उसके बाद ये वो स्टॉक है जो भागता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी रैली प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रही है। बाय द वे पीएसयू बैंक्स जो है उसने अब प्राइवेट बैंक्स को भी पीछे छोड़कर सबसे शानदार बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स आज साबित हो चुका है। तो बढ़िया रैली देखी जा रही है। पीएनबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इवन एसबीआई जिस पर थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, वो भी देखिए नंबर्स इस हफ्ते आने से पहले ये स्टॉक भी दिन के हाईज पर आता हुआ नजर आएगा। चलिए और मुझे दीजिए विदा, आप कहीं मत जाइए। 11,600 के ऊपर देखिए वापस निफ्टी कारोबार करने की शुरुआत कर रहा है और सीधे चलेंगे प्रदीप के पास जो बताएंगे आपको आगे का एक्शन कहां उनको नजर आ रहा है। प्रदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत आपका। तो आपके कोई भी सवाल हो उसके जवाब आपको मिलेंगे आगे और साथ ही साथ अहम नतीजों पर हमारी नजर होगी जहां मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। तो आप अपने सवाल भेजिए तुरंत #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे आप हमें टैग कीजिए। तब तक आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।